माननीय सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न राज्यों के माननीय हाई कोर्ट अपने आदेशों में इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस को नहीं रोके जाने और इस पद्धति के लिए कानून बनाने के निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को देते रहे हैं। राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए 1990 से ही प्रयत्न शुरू हो गए थे। 2007 से 2017 के मध्य राजस्थान सरकार द्वारा 4 जांच कमेटियों का गठन किया गया। लंबे समय तक जांच करते हुए वैज्ञानिक और विधिक कमेटियों ने सरकार से दृढ़ अनुशंसा की कि इलेक्ट्रोपैथी को राजस्थान में मान्यता दी जानी चाहिए। रिपोर्ट पर अमल करते हुए 9 मार्च 2018 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 पारित किए जाने की घोषणा के साथ ही राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। 11 अप्रैल 2018 को इलेक्ट्रोपैथी का ये एक्ट राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो गया और इस गजट नोटिफिकेशन के साथ ही इस पद्धति की मान्यता के लंबे संघर्ष को अपना मुकाम मिल गया। मैं श्री हेमंत जी सेठिया, अध्यक्ष इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर को इस कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के इस गरिमामय मंच से जिनके कारण इस मंच की गरिमा बनी है, ऐसे हम सबके भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री धनखड़ साहब, हमारे राजस्थान राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी साहब, हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गरवा साहब, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के आमंत्रण पर जयपुर के पधारे हुए अनेक गणमान्य महानुभाव, माताएं बहनें एवं आज के सेमिनार में सुदूर राजस्थान से और प्रदेश के अन्य राज्यों से भी पधारे हुए सभी चिकित्सकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम सबको इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी मिली होगी। मैं समझता हूं आज के इस कार्यक्रम में अनेक ऐसे महानुभाव हैं जो शायद इलेक्ट्रोपैथी के बारे में पहली बार ऐसा सुन रहे होंगे अथवा जान रहे होंगे। हमारा भारत जो है वो ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद का देश है। हमें ये गर्व है इस बात का भारतीय होने के नाते कि हमने दुनिया को ज्ञान दिया है, लेकिन हमने कभी इस बात का अभिमान नहीं किया है कि हम दुनिया को ज्ञान देने वाले देश हैं। तो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे यहाँ के संतों ने, यहाँ की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा से इस देश को उन्नत बनाने वाले सभी महानुभावों ने एक विचार कहा है। वो विचार है आनो भद्रा कर्मंतो यंतु विश्वतः। विश्व के किसी भी कोने से यदि अच्छा विचार आता है तो उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, भले ही हम ज्ञान में, विज्ञान में उन्नत हैं। ऐसी परंपरा का हमारा देश है। और जब इस संबंध में इलेक्ट्रोपैथी का विचार करते हैं तो हमको ध्यान में आता है ये इटली से निकली हुई है, लेकिन कोटा के पिछले कार्यक्रम में हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री बिरला जी थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये इटली से निकली है, लेकिन इसका मूल भारतीयता से जुड़ा हुआ है, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। अभी जैसा बताया गया 1953 में इसका एक, जिसको कहते हैं संवैधानिक रूप से अथवा सरकारी तंत्र के द्वारा विषय प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले उस विषय पत्र में, तो अभी यहाँ डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया था,
इसकी एफिकेसी क्या है। 1953 में सरकार के द्वारा इसकी एफिकेसी जांचने का काम प्रारंभ हुआ और उस समय 7 रोगी अलग अलग रोगों के दिए, उसमें मुख्य रूप से लेप्रोसी जो डिजीज है उसके रोगी दिए गए, उनको ठीक किया गया। ये भारत सरकार के पास सारे और राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के पास सारे साक्ष्य उपलब्ध है। भारत सरकार के द्वारा भी अनेक कमेटियों का गठन इसकी जांच के लिए हुआ, उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी इसकी जांच का हुआ। ये भी अभी डॉक्यूमेंट्री में हमको सुनने को मिला। 4 कमेटियां बनी, चारों कमेटियों ने पिछले 2007 से लेकर 2017 तक यानी 10 वर्ष तक हमारी सब तरह की जितनी जांचें होनी थी इस पद्धति के संबंध में वो की और इन दवाओं की जांचें की। और मेरे को इस बात को बताते हुए गर्व है, ये सारे विषय को सहकार देने वाले, सहयोग देने वाले, जांच करने वाले ऐसे अनेक महानुभाव भी आज इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। ये अति आनंद की बात है। नए सिस्टम को हम बढ़ाएंगे, ये सहज नहीं होता है। हम तो कर रहे हैं क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इस सभा में बैठे हुए ऐसे बहुत सारे गणमान्य महानुभाव हैं जिनको कुछ को हम जानते हैं, लेकिन कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं, जिन्होंने ऐसे तपस्वी लोगों ने इस विषय को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रयत्न किए होंगे। मैं समझता हूं भविष्य में कभी इतिहास लिखा जाएगा तब इसको समझ में आएगा, क्योंकि ये गौरव भविष्य में आज 50 साल के बाद भी इलेक्ट्रोपैथी को कोई याद करना है तो ये गौरव राजस्थान को ही प्राप्त है कि 2018 में देश में सबसे पहली बार राजस्थान ने इसका एक्ट बनाया। होम्योपैथी की बात करते हैं तब भी हमको ध्यान में आता है भारत सरकार से पहले एक्ट यही बना था, यही लागू हुआ था।